आगे बढ़ा हमारा एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स बड़ा प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, सिंगल लेयर का सेल्स होता है, ये सिंगल लेयर की सेल से बना होता है और ये पूरे प्लांट के ना पार्ट्स को कवर करता है। ये एक तरीके की स्किन होती है, स्किन जैसे हमारी स्किन है ना एपिथेलियल टिश्यू, ऐसे ही एपिडर्मल सेल्स होते हैं। ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, प्लांट्स की ना प्रोटेक्शन करता है। ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। प्रोटेक्शन में आप ये कह सकते हैं कि वाटर लॉस, पानी को रोकता है लॉस होने से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन से रोकता है प्लांट्स को। एक तरीके से ये प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्टिव रोल अदा करता है एपिडर्मल सेल्स। ठीक है जी। और उसके बाद ये ना डेजर्ट प्लांट्स के अंदर एक कभी कभी क्या होता है, डेजर्ट प्लांट जो होते हैं जैसे कैक्टस का प्लांट है, उसमें थिक वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्सी कोटिंग जिसको हम कहते हैं क्यूटिन, वैक्सी कोटिंग जिसका नाम है क्यूटिन। वैक्सी कोटिंग क्यूटिन वो सीक्रेट करता है जो पानी के लॉस को रोकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है, कई तरह की चीजों से बचाती है, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स पानी ज्यादा लॉस नहीं कर सकते। ठीक है। और उसके बाद बेटे हम पढ़ेंगे इसी के अंदर ही स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा बेटे टाइनी पोर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, जो कि गैसियस एक्सचेंज, इवेपोरेशन पानी का, उसमें हेल्प करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है। और उसके बाद बेटे हम पढ़ेंगे कॉर्क के बारे में। देखो बेटे कॉर्क भी एक प्रोटेक्टिव लेयर है। एक्चुअली ये एपिडर्मिस, जब ये एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डेवलप होते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है बेटा वो परमानेंट बनते हैं, तो उनमें डेड सेल्स आ जाते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप होती है, धीरे धीरे डेड हो जाती है और वो कॉर्क बन जाती है। कॉर्क पानी से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, हर चीज से रोकती है, हेल्प करती है प्लांट्स की। और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ना क्या होता है, एक मटेरियल होता है इसको सबरीन कहते हैं, सबरीन, SUBERIN। इट मेक्स द कॉर्क सेल इम्पीरियस ऑफ गैसेस एंड वाटर। पानी और वाटर लॉस मतलब उनको नुकसान ना हो, उसकी एक लेयर बना लेता है। ठीक है जी। और उसके बाद बेटे हमारे पास है एपिडर्मल सेल्स। एक क्वेश्चन ये भी आता है पेपर में, इसके अंदर रूट लाइक पार्ट्स होते हैं, हेयर लाइक पार्ट्स, हेयर लाइक पार्ट्स। हेयर लाइक पार्ट्स क्या करते हैं बेटा, ये क्या करता है, रूट्स के अंदर हेयर लाइक जो पार्ट्स होते हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये क्वेश्चंस बेटे जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आप दो बार ही सुनो वीडियो को अच्छी तरह से, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। और बेटे आपको मैंने यूले कही है, उसको पढ़ो, देखो, उसको रीड करो अच्छी तरह से, आपको और बड़ी अच्छी तरह समझ में आएगा चीजें। तो ये मेरे बच्चे कॉर्क के बारे में पढ़ा हमने। कॉर्क प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है, कॉर्क के ऊपर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कॉर्क, गिव इट्स रोल, व्हाट इज एपिडर्मल सेल्स, इनके रूट लाइक पार्ट्स होते हैं, हेयर लाइक पार्ट्स क्यों होते हैं, सबरीन के बारे में पूछ लेते हैं, फंक्शन which makes impervious to gases and water, वैक्सी कोटिंग क्यूटिन की होती है, ये क्या करती है, एक एक चीज आप नाम याद रखो, उनको आता है। जैसे स्केरल कैमा में हार्डनेस कौन देता है, लिग्निन, LIGNIN, लिग्निन सीमेंटिंग मटेरियल होता है। उसके बाद बेटे हमारे पास अगला जो टिश्यूज है वो है हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में बेटा जाइलम और फ्लोएम आएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे आप। जाइलम के अंदर क्या होता है बेटे, जाइलम मूवमेंट ऑफ वाटर में हेल्प करता है, मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल्स। ठीक है। और जो फ्लोएम होता है वो मूवमेंट करता है फूड की,
जनरली जाइलम जो होते हैं ना डेड होते हैं। इसके अंदर जाइलम के अंदर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो होते हैं ना जाइलम के, वो होता है ट्रैचेट्स और वेसल्स, और इसके अंदर होते हैं साइड ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। इसके अंदर बेटे और भी होता है पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा में होता है, फाइबर्स भी होते हैं इनके अलावा, इनमें भी होते हैं, बट जो मेन कंपोनेंट है वो ये साइड ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स हैं। इसमें मूवमेंट होती है पिट्स के थ्रू, फूड ऊपर जाता है और हर पार्ट तक फूड को पहुंचना होता है, और फूड की जो मूवमेंट होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन। और ऐसे बड़े जाइलम जो मूवमेंट ऑफ वाटर होते हैं उसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ो, इसका डिफरेंशिएट को पढ़ो, बहुत अच्छा दिया हुआ है, बुकलेट में भी दिया हुआ है। इनके डायग्राम पढ़ लो, ये आते हैं बड़ा पेपर में। जाइलम के अंदर ट्रैचेट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, कैरेन्काइमा, ये सब होता है। कह रहा है कि फ्लोएम के अंदर डेड सेल्स भी होते हैं। कौन सा एलिमेंट है डेड सेल का, आप नाम बता सकते हैं? फ्लोएम फाइबर्स है जो डेड होते हैं, बाकी लिविंग होता है। जाइलम ज्यादातर डेड होते हैं, एक्चुअली स्टार्टिंग में लिविंग होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होते हैं, डेड बन जाते हैं आफ्टर सम टाइम। तो इसका डिफरेंशिएट कर लो बेटा, क्या मूवमेंट करते हैं, जाइलम क्या मूव करता है, फ्लोएम क्या मूव करता है, इनके डिफरेंशिएट को पढ़ो। ठीक है, इनको पढ़ लो बेटा अच्छी तरह, जाइलम और फ्लोएम को। और बड़े एक तरीके से हमारा ये जो प्लांट टिश्यू है वो तो हो गया खत्म। अब हमने पढ़ना है बड़े एनिमल टिश्यू के बारे में। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ बेटे, देखो आपके पास एक वो है लैब मैनुअल, इनके अंदर ना डिफरेंशिएट दिए होते हैं, स्ट्रक्चर्स के डिफरेंशिएट दिए होते हैं कि किसके अंदर थिन सेल वॉल होती है, क्या होता है, कौन सा आइसोडायमेट्रिक होता है, ठीक है ना। तो उसको आप पढ़ो अच्छी तरह से, उसमें से पॉइंट्स निकालो डिफरेंशिएट के लिए। एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, बुकलेट में भी दिए हुए हैं, और उन लैब वाले पार्टिकल टॉपिक्स रीडिंग को भी पढ़ो, आप उनके नोट्स बनाओ। समझ आ गया? तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो बाकी बड़े हमारे पास बचा है एनिमल टिश्यू, हम उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे एनिमल टिश्यू को। ठीक है, आज आप इतना ही करो, और एनिमल टिश्यू खत्म होने के बाद फिर हम लेंगे इसका टेस्ट। ठीक है। और बेटे देखो, ऐसे मैं आपको अभी बता रहा हूं, मैं रेगुलर 2 दिन जीके पे और 2 दिन मिशन पे आ रहा हूं क्लास के लिए, बच्चों के डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो आप अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, एग्जाम्स क्वेश्चंस कर सकते हैं मेरे सामने, और जो क्वेश्चंस मेरे से पूछने हो वो पूछ सकते हैं, हाथों से मैं करके दूंगा कॉपी में ही। ठीक है, क्योंकि अभी तो कुछ बच्चे आते हैं, 2-2 3-3 4-4, ज्यादा नहीं आते, क्योंकि सिर्फ डाउट क्लास चल रही है। तो जिनको डाउट होते हैं वो आ जाते हैं। तो आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं।